नमस्कार दोस्तों, आज हम 12th क्लास के इस टॉपिक डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को समझेंगे। क्या आपको भी इकोनॉमिक्स के इन बड़े-बड़े कॉन्सेप्ट से थोड़ा डर लगता है? फिक्र नॉट, चलिए आज इसे बिल्कुल आसान बनाते हैं। तो आज हम करने क्या वाले हैं, हम एक सिंपल सा मॉडल बनाएंगे। एक ऐसा मॉडल जो हमें यह समझाए कि किसी भी देश की नेशनल इनकम यानी उसकी टोटल कमाई आखिर डिसाइड कैसे होती है। और ये पूरा मॉडल मशहूर इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड केन्स की थियरी पर बेस्ड है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम इन 5 स्टेप से गुजरेंगे। पहले इकोनॉमी का ब्लूप्रिंट देखेंगे, फिर प्लान्ड और एक्चुअल खर्चों का फर्क समझेंगे, उसके बाद डिमांड के 2 मेन ड्राइवर्स को जानेंगे, इकोनॉमी का बैलेंस पॉइंट ढूंढेंगे और एंड में एक क्विक फॉर्मूला रिकैप। रेडी हैं? तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, इकोनॉमी का ब्लूप्रिंट। देखिए, किसी भी बड़ी चीज को समझने से पहले उसका प्लान देखना जरूरी होता है ना? तो सबसे बड़े सवाल क्या है? पहला, एक देश की टोटल इनकम आखिर तय होती कैसे है? और दूसरा, इकोनॉमी में जो उतार चढ़ाव आते हैं, कभी ग्रोथ कभी रिसेशन, उनके पीछे का रीजन क्या है? ये मॉडल हमें इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने में हेल्प करेगा। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 2 पर, प्लान्ड वर्सेस एक्चुअल स्पेंड्स। इकोनॉमिक्स में ये एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। यहाँ जो हम प्लान करते हैं ना, वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना जो असल में होता है। यहाँ 2 नए टर्म से मिलते हैं, एक्स आंत और एक्स पोस्ट। अब इन फैंसी नामों से घबराना नहीं है। एक्स आंत का मतलब है सिंपल, प्लान्ड, यानी हमने क्या करने का सोचा था, और एक्स पोस्ट का मतलब है एक्चुअल, यानी आखिर में हुआ क्या। और याद रखिएगा, नेशनल इनकम का राज समझने के लिए हमारा पूरा फोकस एक्स आंत यानी प्लान्ड चीजों पर रहेगा। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर करते हैं। मान लीजिए एक प्रोड्यूसर ने प्लान किया कि वो अपने स्टॉक में 100 रुपए का सामान ऐड करेगा। ये हुआ उसका एक्स एंटे यानी प्लान इन्वेस्टमेंट। लेकिन हुआ क्या कि उसकी सेल्स अचानक से बहुत बढ़ गई, जिसकी वजह से वो स्टॉक में सिर्फ 70 रुपए का ही सामान ऐड कर पाया। ये हो गया उसका एक्स पोस्ट यानी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। देख रहे हैं आप प्लान और रियलिटी का फर्क? बहुत बढ़िया। अब वक्त है अपनी मॉडल का बेस तैयार करने का। चलिए चलते हैं अपने अगले सेक्शन पर, डिमांड के 2 ड्राइवर्स। यहां हम प्लान्ड स्पेंडिंग, जिसे मैक्रो इकोनॉमिक्स की भाषा में एग्रीगेट डिमांड कहते हैं, कि 2 सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सों को समझेंगे। तो एग्रीगेट डिमांड का पहला और सबसे बड़ा ड्राइवर है कंजम्पशन। ये वो खर्चा है जो हम और आप जैसे परिवार यानी हाउस होल्ड्स करते हैं। और कंजम्पशन फंक्शन हमें बस ये बताता है कि लोगों का टोटल खर्चा उनकी टोटल इनकम से कैसे जुड़ा हुआ। ये रहा इसका फॉर्मूला, C = C बार प्लस CY। आई नो देखने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, हम इसके हर हिस्से को आराम से समझेंगे। फॉर्मूला का पहला पार्ट है C बार। इसे कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। सोच के देखिए, ये वो मिनिमम खर्चा है जो इनकम 0 होने पर भी करना ही पड़ता है। अगर किसी की इनकम कुछ भी ना हो, तब भी जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ खर्च तो होगा ही, राइट? बस यही है वो सर्वाइवल का खर्चा। अब आते हैं फॉर्मूला के दूसरे और बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट पर। ये छोटा c, इसे कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या शॉर्ट में MPC। सिंपल शब्दों में ये हमें बताता है कि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप उस एक्स्ट्रा इनकम का कितना हिस्सा खर्च करते हैं। और हाँ, इसकी वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहती है। चलिए एक इमेजिनरी कंट्री इमेजिनिया का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए वहां का कंजम्पशन फंक्शन है C = 100 + 0.8y। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इमेजिनिया का ऑटोनॉमस कंजम्पशन है 100 और वहां का MPC है 0.8। तो 0.8 MPC का असली मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। इसका मतलब यह है कि इमेजिनिया में अगर किसी की इनकम 100 रुपए से बढ़ती है, तो वो उस एक्स्ट्रा 100 रुपए में से 80 रुपए खर्च कर देगा और बाकी के 20 रुपए वो ऑफ कोर्स सेव हो जाएंगे। सिंपल है ना? एग्रीगेट डिमांड का दूसरा ड्राइवर है इन्वेस्टमेंट। ये वो खर्चा है जो कंपनीज यानी फर्म्स नई मशीन्स, बिल्डिंग्स या अपने स्टॉक को बढ़ाने पर करती हैं। अपने इस सिंपल मॉडल के लिए हम बस इतना मानकर चलेंगे कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फिक्स्ड रहती है और इनकम के साथ चेंज नहीं होती। तो अब हमारे पास एग्रीगेट डिमांड के दोनों पिलर्स तैयार हैं, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। अब वक्त आ गया है इन दोनों को जोड़कर इकोनॉमी का वो स्वीट स्पॉट ढूंढने का जहां सब कुछ बैलेंस में हो। यही है हमारा सेक्शन 4, द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो आखिर ये इक्विलिब्रियम है क्या? इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जब देश का प्लान्ड आउटपुट, जिसे हम Y से दिखाते हैं, प्लान्ड स्पेंडिंग यानी AD के ठीक बराबर हो। सिंपल सा इक्वेशन, Y = AD। अब देखिए, हम जानते हैं कि AD होता है C + I और हमने C का फॉर्मूला भी सीखा था, C बार + CY। बस इन वैल्यूज को इक्वेशन में डालिए और हमें मिलता है Y = A बार + CY। यही है वो मैजिक फॉर्मूला जिसे हम ढूंढ रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि पिछले फॉर्मूले में ये नया A बार कहां से आ गया? ये है टोटल ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर, कोई नई चीज नहीं है। ये बस C बार यानी ऑटोनॉमस कंजम्पशन और हमारे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट I बार का टोटल है। बेसिकली इकोनॉमी का वो सारा फिक्स खर्चा जो इनकम पर डिपेंड नहीं करता। चलिए अपने आखिरी सेक्शन में फटाफट सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स और फॉर्मूलाज पर एक नजर डाल लेते हैं, ताकि सब कुछ आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाए। ये टेबल आपके लिए क्विक रिवीजन गाइड है। C बार वो खर्चा जो इनकम पर डिपेंड नहीं करता। MPC या C बढ़ी हुई इनकम का वो हिस्सा जो खर्च होता है। MPS या S बढ़ी हुई इनकम का वो हिस्सा जो सेव होता है। और A बार इकोनॉमी का टोटल फिक्स्ड स्पेंडिंग। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, रिवीजन के काम आएगा। तो हमने ये तो समझ लिया कि जब प्लान्ड स्पेंडिंग और आउटपुट बराबर होते हैं तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होती है। लेकिन एक सवाल आपके लिए, कभी सोचा है अगर लोगों की खरीदने की प्लानिंग यानी एग्रीगेट डिमांड देश में बन रहे सामान से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? क्या चीजों के दाम बढ़ जाएंगे? सोचिएगा जरूर। ऐसे ही अच्छे वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें।